अनरिफाइंड को रिफाइंड बता बेच रहे खाद्य तेल। रिफाइंड किया हुआ तेल में नहीं है नाम स्थान अंकित। नदी के तेज बहाव में बहा युवक, दूसरे दिन शाम को झाड़ी के किनारे मिली लाश। और 13 जुलाई को गर्भवती महिलाओं को लगेगा कोरोना का टीका। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट में विगत 4 सालों से अनरिफाइंड खाद्य तेल को रिफाइंड बताकर धड़ल्ले के साथ बेचा जा रहा है, जिससे आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसका खुलासा हाल ही में सुभाष चौक स्थित एक तेल व्यापारी की दुकान और गोदाम में ट्रेडमार्क और नकली रैपर लगाने के मामले में दिल्ली की टीम द्वारा छापामार कार्रवाई कर किया गया। वर्षों से चल रहे लूज ऑयल के नाम पर अनरिफाइंड को रिफाइंड बताकर बेचा। वहीं दूसरी ओर 15 लीटर की प्लास्टिक की केन में 12 या 12.5 लीटर ही खाद्य तेल भरा जाने का भी मामला प्रकाश में आया है। इस पर भी नापतोल विभाग की निष्क्रियता उजागर होती नजर आ रही है। गौरतलब है कि बालाघाट में मिलावटी खाद्य तेलों का एक सिंडिकेट चल रहा है, जिनके द्वारा लूज ऑयल ड्रमों से मंगवाकर उसे प्लास्टिक केन हो या फिर टीनों में भरकर ग्रामीण अंचलों में खपाया जा रहा है। किन्नापुर पुलिस थाना के अंतर्गत ग्राम सेवती के भौरातौला घाट सोन नदी में अपनी मवेशी धोने गया भीकम लाल पानी के तेज बहाव में बह गया। ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर 12 बजे अपने घर में मवेशी धोने सोन नदी के भोरा टोला घाट पर गया हुआ था। मवेशी धोने के दौरान अचानक नदी का बहाव बढ़ गया, जिससे भीकम लाल तेज पानी के बहाव में बह गया। उसे बचाने के काफी प्रयास किए गए, लेकिन बारिश के कारण नदी के मटमैला पानी में नहीं दिखाई दिया। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर 100 डायल वाहन पहुंचा, जहां बालाघाट से वोट नडी के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद भोला टोला घाट पर झाड़ी के किनारे भीकम लाल का शव दूसरे दिन बरामद किया गया। कोरोना संक्रमण काल से वैक्सीनेशन का कार्य जिले में चल रहा है और कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जिले के हर गांव शहरी क्षेत्रों में टीका केंद्रों पर भारी उत्साह से लोग पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसी क्रम में 12 से 14 जुलाई तक कोविड केंद्रों पर वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा, बल्कि 13 जुलाई को छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने की रणनीति बनाई जा रही है। अधिकारी डॉक्टर परेश उपवल ने बताया कि 10 जुलाई 2021 को कोविड वैक्सीन टीकाकरण महाअभियान बालाघाट जिले को 30,500 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य दिया गया था। इस लक्ष्य के विरुद्ध 32,404 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाकर जिले में 106% उपलब्धि हासिल की गई है। जिला फल सब्जी विक्रेता संघ बालाघाट द्वारा 11 जुलाई रविवार को इतवारी बाजार में पौधरोपण कर पौधरोपण अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान नीम का पौधा लगाकर उसके संरक्षण करने का संकल्प लिया गया। पौधरोपण कार्यक्रम में संघ के अध्यक्ष राकेश सेईवार ने बताया कि नगर के 33 वार्डों में पौधरोपण कर उनके संरक्षण करने का संकल्प लिया गया है। सभी वार्डों में करीब 500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्राथमिकता पे नीम के पौधे लगाए जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन के लिए ऑक्सीजन का अत्यंत ही महत्व है और ऑक्सीजन के बिना जीवन अपूर्ण है, शून्य है। लेकिन उसमें भी प्रजातियों की मैं बात करूं तो नीम का पौधा सभी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ पौधा माना जाता है। और यहाँ पे बड़े पैमाने पे एक अच्छी नर्सरी से पौधे मंगा करके इस वार्ड से बालाघाट के बहुत बड़े क्षेत्र में नीम के पौधों का वृक्षारोपण का अभियान आज से प्रारंभ किया गया है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी जिस मोहल्ले में, जिसके घर के सामने, जिस प्रतिष्ठान के सामने, जिस संस्था के सामने या उनके परिसर में ये वृक्षारोपण हो रहा है, उनकी परवरिश वो करें। हमने अभी देखा कि कोरोना पीरियड में कितने लोग ऑक्सीजन की वजह से अपनी जान को गंवाए, हमारे से छूट गए। ऑक्सीजन पौधा जितने ज़्यादा होंगे लोगों को प्राकृतिक ऑक्सीजन प्राप्त होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो सबसे निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चारों तरफ पौधे लगे। वृक्ष जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा ऑक्सीजन हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होगा। शहर को ऑक्सीजन की कमी थी, तो हम वो ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए पेड़ को लगाना चाहते हैं और शहर को हरा भरा बनाना चाहते हैं। हम इस उद्देश्य से हमने पेड़ कम से कम 21 झाड़ से आज से शुरुआत की है, जो 11/7/2021 से लेके तो 11/8/2021 तक के 1 महीने तक के हमारा निरंतर वृक्षारोपण अभियान और साथ में जो हमारा ऑक्सीजन मशीन और भाप मशीन, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम लोगों का 1 महीने तक के
पूरा वृक्षारोपण अभियान चलेगा, जिसमें हमारे 33 वार्डों में हमारा ये लक्ष्य रखा गया है कि कम से कम 500 झाड़ लगा के शहर को हरा भरा बनाए और पूरे झाड़ हमारे नीम के रहेंगे, जिससे ऑक्सीजन भी अच्छी होगी और उसकी औषधि भी काम आती है। तो इसलिए हम लोगों ने पूरे नीम के झाड़ लगाने का निश्चय लिया है। मध्य प्रदेश स्वतंत्र कंपनी के अंतर्गत कमला नेहरू शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कैडेटों ने कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल एम रविचंद्रन के निर्देशानुसार विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया और जनसंख्या नियंत्रण का संदेश दिया। कमांडर सेकंड ऑफिसर कंचन महाजन के नेतृत्व में 35 कैडेटों के समूह ने जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक किया।